फौजी साहब, साथी फारसनाथ जी, रमेश जी, अनिल प्रधान जी, सभी उपस्थित सभी साथियों, मित्रों, बहुत सुझाव आए। इसको सुझाव लगभग सारे लोग जो भी यहाँ पे बैठे हैं साथी चुनाव बहुत लड़ाए हैं और सारे लोग जानते हैं। ज़रूरत है उसको धरातल पर उतारने की। किसी भी चुनाव में जनता के बीच जाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आदमी के अंदर। अभी टिकट मांग रहे थे, आपका टिकट घोषित हुआ और मैं समझता हूँ काफ़ी पहले से घोषित है और काम भी आपने शुरू किया है। काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता के कारण अभी हम क्षेत्र में निकल नहीं पाए हैं, मगर जो जानकारी मिल रही है या जो पहले का इतिहास रहा उसमें हम लोगों ने देखा एक लंबे समय से 2014 के चुनाव में भाई प्रमोद पटेल जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया और अपना दल गठबंधन से हरिवंश सिंह से। जिस जाति गठजोड़ की बात हम लोग करते हैं हम कहीं न कहीं फेल हो जाते हैं। हमारी पार्टी ने भी इसी उद्देश्य से कि पटेल समाज से हम लड़ाएंगे तो हमको मिलेगा। तो चुनाव हुआ, यहाँ पे श्री राम वर्मा लड़े, फिर अभी 22 में इसका पटेल जी लड़ी, पटेल समाज से ही। एक खुशी की बात है कि राम सिंह पटेल जी यहाँ से 2 बार वंशी भी रहे और उनकी पत्नी कांति सिंह जी भी एक बार वंशी नहीं है। तो प्रतापगढ़ जिला छूटा नहीं है, उनसे जानकारी में है, सारे लोग उनके कर्म और गुण के बारे में जानते हैं। सवाल इस बात का है कि हम घर बैठ करके और ये गणित लगा लें कि पटेल का सारा वोट आ रहा है, अन्य समाज के लोग सारे लोग वोट दे रहे हैं और हम घर बैठ करके, तो ये काम संभव नहीं हो पाएगा। अभी फौजी साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, वास्तव में उसको काम करने की जरूरत है। जहां तक मैं समझता हूँ सेक्टर प्रभारी क्यों है, अपने बूथ प्रभारी, इस बूथ पर कितना वोट है, किस किस समाज का वोट है और उसमें हमारा कितना वोट है, हमको मिल कितना रहा है, उसमें ये चिन्हित करने की जरूरत है। धरातल पर अगर काम कर रहे हैं हमको कितना मिल रहा है, कौन आदमी नाराज है हमारा और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे काम होने की जरूरत है। हमारे पास वोटों की कमी नहीं, हमारा ही वोट डराया जाता है, हमारा वोट खरीदा जाएगा, हमारा वोट धमकाया जाएगा। जो लड़ रहे हैं उनके पास कुछ भी नहीं। और सच्चाई ये भी है कि आज जो अन्याय हो रहा है उसमें हमारे सारे लोगों की ही कमी है, जिसके कारण आज देश की सबसे बड़ी कुर्सियों पर बैठे। हम अपनी गलती को सुधारें, पहली चीज। बड़े बाबू बहुत चिंतन मनन करने की जरूरत है। जिस समाज से हम अपने को ये मानते हैं कि हमारा हित चाहते हैं, हम अपना दोस्त और दुश्मन नहीं समझ पा रहे हैं, बार बार हम गलतियां कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर आप उसको प्रेम से बुलाएंगे तो आपके पास चला जाता है और आप नहीं उसको पसंद करेंगे तो आपकी तरफ मुंह करके भी नहीं देखता है। हमको उस छोटे से बच्चे से सीखने की जरूरत है। हमारा हितैषी कौन है, हम आज आजादी कितने दिनों बाद तक हम नहीं जवाब दे पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कमियां हैं, हमारा पिछड़ापन है हम लोगों में। आज बताइए, बड़े जोर शोर से राम मंदिर की बात की जाती है ना, कहते 5000 साथियों से राम मिला, कौन है जिम्मेदार, कौन लोग हैं उस देश को लुटवाने वाले। जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तमाम अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा समझाने का, बाबरी मस्जिद के मामले पर नेताजी ने घूम घूम करके कहा कि ये जो है फासिस्ट है, ये भय जनता के बीच में भय पैदा करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, गुमराह संविधान को तोड़ने की बात करते हैं।
और बड़े ऐलान में उन्होंने घोषणा किया था कि या तो अदालत का फैसला है उसको मानिए और या तो आपस में समझौता है, और नहीं मानेंगे तो हम उसको कानून की हिफाजत करेंगे और उसको करके दिखाने को कानून करेंगे। तमाम चीजें हैं। हम जिस पार्टी में काम करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनका जो मूल सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि लोग मेरी बात सुनेंगे जरूर, मगर मरने के बाद। लगभग 40 सालों से सामंती जिले में जितना खुलेआम घूम करके जन जागरण करने का काम किया, जहाँ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, सब मतलब हर जगह कोशिश हुई कि पहुँचने की। आज थोड़ा सा खुशी होती है लोगों को। ऐसे जिले में डॉक्टर साहब, जहाँ हमें याद है 80 के पहले 80 तक यहाँ राजा साहब के नाम से टिकट भेजा जाता था, और 3-4 वो जाते नहीं थे, 3-4 टिकट जो है वो पाए जाए आगे। अरे 3-4 टिकट विधानसभा का उनके नाम से दिया जाता था, और जिसको चाहते थे उसको लड़ाते थे। ये वो जिला है। बड़ी परिस्थितियों के बाद, संघर्ष के बाद आज जो है परिस्थितियां बदली हैं। इस सदन विधानसभा में जहां आप बैठे हैं, आप जानते हैं सारे लोग, और सीमन के बाद यहाँ कोई टिकट नहीं मांगता था। सारे साथियों ने मिलकर के इस चुनाव को जीता। उसके बाद से बीजेपी की मजबूरी में बीजेपी पिछड़े वर्ग के आदमी को लड़ाने का काम कर रही है। सिर्फ इसलिए कुछ भी हम उसमें मारे, जैसे पाल समाज के हो गए तो बहुत उनके रिश्तेदार नातेदार होंगे, 1000-2000 लोग हम करने की कोशिश करेंगे। गुप्ता समाज से हैं तो उस समाज में कुछ न कुछ हो हम करने का काम करेंगे। अभी समय मौर्य जी हैं, तो मौर्य जी भी मतलब कुछ न कुछ काम करने का काम करेंगे। तो हमको आपको विखंडित करने के लिए बीजेपी ने बहुत अच्छे से जाल बनाया हुआ है। जिस पीडीए की बात हम लोग कर रहे हैं उसको अगर धरातल पर उतारना है तो मजबूती से पीडीए पे उतरना करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले बीजेपी काम कर चुकी है। हमारी तैयारी कर रहे हैं। हमारे तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, वो कहीं कहीं बहकाने को सफल हो गए। मेहनत बहुत करने की जरूरत है। मेरा एक सुझाव है मित्रों, डॉक्टर साहब, लड़ाई शुरू हो गई है, हमारी सेना है। हमारी सेना को ये दिखना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी की सेना है। एक मेरा छोटा सा सुझाव है, सभी सेक्टर प्रभारी जो हैं अपने सेक्टर में कम से कम 10 मोटरसाइकिल, हम गाड़ी वाड़ी बात नहीं करते क्योंकि पैसे में बहुत खर्चा होता है। सुबह अगर आप शाम 2 घंटे मेहनत कर लें, 3 घंटे, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है, इनको जो है गमछे की व्यवस्था करवा दीजिए। एक सेक्टर में ये लगे कि ये सेक्टर प्रभारी जो है ये समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, धूप है, सब अपने सर बांधेंगे और इत्मीनान से उसमें सेक्टर प्रभारियों को हमारा एक सुझाव है कि वो साथी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब जाहिरियत की बात न करते हैं, जो पढ़े लिखे तमाम नौजवान जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तैयारी कर रहे हैं, उनसे निवेदन करिए कि वो कम से कम 15-20 दिन का समय निकाल करके और हम लोगों के साथ चलें, जिसके अंदर कन्विंसिंग पावर हो, जो अपनी बात कह सकते हैं। हमें 2 मुद्दे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गारंटी दे रहे हैं ना, उस गारंटी को हमको इतना बताना है कि ये जो गारंटी दे रहे हैं सारी झूठ की गारंटी है। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात किया, एक तो झूठ। 15 लाख खाते में आने की बात आई, वो झूठ। काला धन लाने की बात की, वो सब झूठ। किसानों की आय दोगुनी करने की बात किया है, झूठ। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हमको और भटकने नहीं करें। इसी 3-4 बातें जो है इस पर केंद्रित होना है। आता मतलब स्थानीय मुद्दे, अब आती है जनता चर्चा करती है ना कि भाई स्थानीय मुद्दे में हमारे जो मौजूदा सांसद हैं कक्षा 4 पास हैं, दूसरी तरफ हमारे कैंडिडेट डॉक्टरेट किए हुए हैं, डॉक्टर हैं। पैसे की बात आती है उसमें भी फीस है। जातीय समीकरण में देखेंगे तो उसमें भी फीस है।
उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है, सेक्टर प्रभारी साथी जो है, देखिए कांग्रेस का भी सेक्टर बना हुआ है, उनसे भी तालमेल करना जरूरी है, उनसे भी राय सलाह लेकर के आप पार्टी का संगठन होगा, उससे भी हमको आपको उनसे संगठन से उनसे मिलकर के उनकी भी राय लेनी जरूरी है। आप अपने काम करिए, मगर उनकी राय जो है, कभी कभी बहुत छोटा आदमी जो है बहुत अच्छी राय दे देता है। तो यही सब सुझाव हैं। बाकी सबसे बड़ी चीज जो है कन्विंसिंग पावर, और एक चीज जो और है, बूथ का हमारा जो है वो ये आंकड़ा आ जाना चाहिए कि हमको इस बूथ पर कितना वोट मिल रहा है, हमारा कितना वोट है, उसमें भी कैटेगरी हो जाए। नंबर 1 वोट जो है, कुछ हो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, कुछ होते हैं कि मतलब संदिग्ध होते हैं ना, और कुछ कौन बिकने वाला है, कौन खरीदने वाला है, कौन डरने वाला है, कई कैटेगरी है वोटरों की। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को तक हम लोगों को पहुँचना जरूरी है। एक गांव में एक बूथ पर कई जाति के समाज के लोग रहते हैं। राम मनोहर जी, आप अनुभवी आदमी, बहुत पुराने शासन हैं, गौड़ समाज के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं सर्वदा आप जानते भी, तो मेहनत करने की जरूरत है साथ। ये बिना मेहनत की कुछ होगा नहीं, और जो संसाधन की जरूरत होगी वो यहाँ पे आप लोग ले आइए, उसको उपयोग कराएं, मगर उसके साथ साथ जवाबदेही भी होगी चाहिए। शाम तक सेक्टर में क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे, उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। और बहुत ढेर सारे सुझाव भाई साहब ने दे ही दिए हैं। जैसे तो हमारे जाति आज पाल समाज के लोग हैं, सारा वर्ग पीड़ित है, महंगाई से, बेरोजगारी से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से सब पीड़ित हैं। हमको उनको केवल मोबिलाइज करने की जरूरत है। उसमें सबसे ज्यादा इस समय जो कारगर होना, भी मैं आ रहा था तो यहीं बैठे थे बराचार पे, कल एक घटना हुई नंदा दुबे के साथ, राजा तिवारी वगैरह बैठे थे, सब सारे लोगों के साथ हम भी बैठ गए, बात हो रही है, सारे लोग नाराज हैं। ऐसे वर्ग में ब्राह्मण समाज खास करके ये वर्ग आपके साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इनको थोड़ा सा जोड़ने की जरूरत है, वो मगर हमसे आपसे नहीं जुड़ेंगे। हम आप प्रयास करें, मगर हमारा जो मूल वो है वो अलग बात है, उसको जोड़ने की जिम्मेदारी जो दूसरी पंक्ति जैसे पाड़े जी हैं, जिले के नंबर 1 समाजवादी पार्टी के हैं, और पारसनाथ है, रमेश जी हैं, या जिस वर्ग के लोग हैं जिनकी अपनी एक मान्यता है, वो लोग अगर उनको से अप्रोच करेंगे, और हम लोग डॉक्टर साहब नीरज तिवारी जी जो इस समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार 18-19 हजार को वोट मिला था उस चुनाव में, जनरल सामान्य चुनाव में तो कम हो गया था, मगर उनको अच्छी जानकारी है, और खास करके ब्राह्मण समाज और पंडित साहब किशोर शुक्ला जी 2012 में वो भी प्रत्याशी रहे हैं, उनके पास विद्यालय हैं, उनके विद्यालयों में उनकी एक बहुत अच्छी अध्यापकों की टीम है, और अध्यापक जो है मैं समझता हूँ जो अध्यापन कार्य करते हैं वो जनता को कन्विंस करने में उनको ज़्यादा आसानी होती है। हमारे साथी हो सकता है नौजवान है, वो कहीं कुछ इधर उधर की बात भी कर सकते हैं, बहक भी सकते हैं, बात करते करते उनको उलझा भी देते हैं जो चालाक लोग हैं। तो ऐसे समय में बहुत गंभीरतापूर्वक जरूरत है, और एक मतलब जो सबसे बड़ी चीज़ है, अभी समय समय पर जो सुझाव होंगे तो हम देंगे ही, मगर डॉक्टर साहब एक हमारी जो सेना है ये दिखाई पड़नी चाहिए, ये समाजवादी सेना है, ये लोग काम कर रहे हैं, उससे जो है लगे कि हाँ इतने लोग जो है निकल रहे हैं, और एक गमछा जरूर बांध के चलिए। अगर आप लपेटे रहेंगे तो लोग समझते हैं कि देखिए जा रहे हैं ये समाजवादी लोग हैं। इसमें चिन्हित भी हो जाएंगे जो नहीं बांधेंगे या नहीं लेके चलेंगे, और चिन्हित भी हो जाएंगे कि ये तो आज आया, हम याद न रखेंगे। तो एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी अच्छी नीति और कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के पास है, हम लोगों तक न पहुंचा पाएंगे वो अलग बात है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जब जब अवसर मिला है उन्होंने जनता के बीच काम किया है,
बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो एम्बुलेंस चली या जो भी काम हुए हैं उसमें कहीं जात का आरोप कोई लगा नहीं सकता। बहुत ढेर सारी चीजें हैं, मगर मोटी मोटा अभी जो फिलहाल का काम है, आप पूछ कर जाति आंकड़ा और कहाँ पर किस मतलब जाति के समाज के आदमी की जरूरत है उसको चिन्हित करके कहाँ पर लगाना है, उसको बारीकी से बाकायदे बैठक करके 1-2 दिन में 10 बूथ है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बूथों की बैठक एक दिन में अगर 2 बूथ भी करेंगे और थारोली अध्ययन कर लेंगे, बाकायदे कागज रखिए, कलम रखिए, कितने हमको मिल रहे हैं, वोटर लिस्ट भी आ गई होगी। वोटर लिस्ट से जैसे पन्ने पर काम होता है, अगर 10 पन्ना है तो 10 लोग लग करके एक पन्ने की जिम्मेदारी ले लीजिए, आसानी से जो है वो सारी चीजें कवर हो जाएंगे। और हमारे जो एक चीज और जो है, जो हमारे पुराने साथी हैं समाजवादी पार्टी के, तो बहुत लोग घरों में बैठे हैं, उनकी तबीयत भी खराब होगी, उनके पास संसाधन की भी कमी होगी। हमारे नौजवान साथी जो हैं उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी जो लोग हैं अपने सेक्टर में उनको भी नोट कर लीजिए, हम लोग चल करके उनको ले आएंगे, उनकी दिशा जो है उनको दिशा देने का काम वो हम लोग करेंगे और हमारी समीक्षा भी करते रहेंगे। हमको समीक्षा अपनी करवानी बहुत जरूरी है, जो सेक्टर प्रभारी अपनी समीक्षा करवा लेगा कि वो बढ़िया है, ये होड़ होनी चाहिए कि हम अपने सेक्टर में मतलब जो है ज़्यादा वोट दिलाएंगे।